नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भगवान गणेश जी की कृपा से सुखी और संपन्न होंगे, यही कामना के साथ आज मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत साल भर हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में पड़ता है। कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी शकट चतुर्थी के नाम से जानी जाती है और इस व्रत में चंद्र उदय के बाद कथा सुने और अर्घ देकर ही व्रत का पारायण किया जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने का विधान है। फागुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। फागुन मास गणेश चतुर्थी व्रत 9 फरवरी को मनाया जाएगा। चंद्र उदय समय रात्रि 8:45 पर होगा। पूजन सामग्री में भगवान श्री गणेश जी के पूजन में दूर्वा सबसे ज़रूरी होती है। फल, फूल, मेवा, पान, सुपारी और भगवान श्री गणेश की पूजा करें। पाटे पर गणेश जी को बिठा करके उनकी पूजन करके गंगा जल से स्नान करा के आचमन करा के कथा कहें और सुने। उसके बाद चंद्र उदय होने पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर नीचे निगाह करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। यूँ तो हमारे गणेश जी की अनेक चमत्कारी कथाएं हैं, पर फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी की व्रत की कथा विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा है, जो मैं आपको आगे सुनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप कथा पूरी सुनेंगे और कथा से होने वाले पुण्य लाभ को प्राप्त करेंगे। फागुन मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। आइए सुनते हैं। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फागुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन किया जाता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, फागुन चतुर्थी को हैरव नाम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्व रीति से ही है, जैसे आप हर महीने करते आए हैं वैसे ही करनी चाहिए। इस दिन फागुन कृष्ण चतुर्थी को कनेर के फूल मिलाकर गुला बाँस की लकड़ी में हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, उसे मैं आपसे कहता हूँ। श्री गणेश जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे माता, श्री कृष्णचंद्र ने कहा था, प्राचीन काल में युव नामक एक राजा हुआ था। वे बड़े धर्मात्मा, उदार, दयालु, देवताओं और ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेदांतों एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र हुए, जो सभी धन धान से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहते थे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े हो गए और कमज़ोर हो गए। वृद्धावस्था के कारण उसकी सभी बहुएं अनादर करने लगीं। वे तिरस्कृत होकर भी रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि हे बहू रानी, आज गणेश चतुर्थी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो,
मैं गणेश जी का पूजन कर लूं। भगवान गणेश जी तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन दौलत देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुँचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और ना ही गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही बात कही जैसी कि बड़े बहू ने कही थी। विष्णु शर्मा ब्राह्मण सभी जगह से अपमानित होकर वह कश्यकाय ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा, अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने फटकार दिया है। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी, हे बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का अंत होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तंबूल की व्यवस्था करके उसने तथा ससुर ने अलग अलग श्री गणेश जी का पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मानपूर्वक भोजन कराया और भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार ही सो गई। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को दस्त होने लगे, जिसके कारण उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछा। वह शोक करने लगी कि मुझ अभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई है। हे दादाजी, अब मैं रात में कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में ही उससे जागरण भी हो गया। फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे मोती और मणियों का ढेर पड़ा है। हीरे मोती और मणियों की चमक से उसका घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके घर ससुर का दस्त भी बंद हो चुके थे। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणिक, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आ गए? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाना तो नहीं चाहता? इस उद्देश्य से हमारे घर में डाल गया हो। बहू की पतोहू की बात सुनकर के ब्राह्मण कहने लगे, अरे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने तुमको प्रसन्नतापूर्वक यह धन दिया है। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से ही मैं धन्य हो गई। ऐसा कहकर बार बार वह ससुर के पैर पड़ने लगी। वह अपने ससुर का बार बार धन्यवाद करने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं को क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बुढ़े ने उसे अपनी पूर्ण संपत्ति धन दौलत दे डाली। भाइयों के परस्पर कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर गए और कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर
छोटी बहू को कुबेर जैसा धन प्रदान किया है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे धुतकार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से श्री गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे अथाह संपत्ति प्रदान की। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र हो गए, रोगी हो गए और दुखी हो गए। केवल छोटी बहू ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठी। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से वह सभी क्रमशः धनवान बनते चले गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे उसका घर धन धान्य से भरपूर हो रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप भी कष्टों से छूटकर राज्य का सुख भोगेंगे। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। जय श्री गणेश। तो दोस्तों, यह थी फागुन कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें और हमें आप अपना असीम प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।